जय श्री राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम आदि पुरुष मूवी पे बात करेंगे। रिलीज़ हो चुकी है। खैर इस मूवी में हम रिव्यू नहीं देने वाले इस मूवी का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। रिव्यूज़ भर चुके हैं, बहुत आ चुके हैं। और आपको ओवरऑल बता दूँ, रिव्यूज़ सारे नेगेटिव है, मतलब लोगों को पिक्चर पसंद नहीं आई। ये जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था ना, तभी हमने इसके ऊपर बात कर ली थी। हमने बता दिया था कि जिस तरीके से ये भूषण कुमार टी सीरीज़ का पतन होएगा, आप यहीं पे समझ लीजिए। जब ये भगवान राम के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रामायण के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये मनोज जो इसका राइटर है, जो प्लेटफॉर्म्स पे जा जाके ये पूरा का पूरा अपनी तरफ से ये बताते फिर रहा था कि हमने आज के युग के हिसाब से, आज के लोगों के हिसाब से रामायण लिखी है। शर्म आनी चाहिए। ये सारे उर्दू वुड वाले लोग, अरे उर्दू से प्यार करने वाले लोग, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति जो हमारा धर्म है उसको तबाह कर देना चाहते हैं। आदि पुरुष जो भगवान राम के ऊपर मूवी बनाई गई, मतलब आप समझ लीजिए जो पूरी स्क्रिप्ट थी वो तो पूरी की पूरी अवेलेबल थी। वाल्मीकि जी पूरी स्क्रिप्ट लिख के गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उसमें अपनी घटिया बुद्धि का उपयोग करते हुए मिर्च मसाला प्रेम प्रसंग पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हो। सीता जी का गला काट दिया, लिटरली गला काट दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, इतनी रामायण आपने देख ली होंगी टीवी पे ही आज तक? नहीं, अगर नहीं भी पढ़ी, शास्त्रों को उठा के नहीं भी पढ़ा, तो टीवी पे देखी होंगी। किसी में भी आज तक आपने ऐसा सुना है, कहीं कथा में ऐसा सुना कि सीता जी की गर्दन काट दी थी? मतलब लिटरली ये सब ये पिक्चर परोस रही है, ये हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही है। और सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि ऐसे ये हमारा जो बोर्ड है, आप समझिए जो सेंसर बोर्ड है, ये पास कैसे कर देता है? इनको डर नहीं है, शर्म नहीं है कि कैसे हमारे धर्म के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। अब दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए जो अपने आप को बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति झुकाव समर्पित हिंदूवादी, हिंदुत्ववादी, नेशनलिस्ट बोलते हैं, राइट? जो अपने आप को राइट विंग वाले बोलते हैं, राइट? आप लोग आदि पुरुष पिक्चर, मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आया किन लोगों ने, मतलब ऑब्वियसली बात है टी सीरीज इन सब ने इनके मुंह पे पैसा मारा होगा कि प्रमोट कर रहे थे बैठ के कि आपको आदि पुरुष देखनी है, आपको हॉल में जाना है और इस पिक्चर को देखना है कि हमारी संस्कृति को उठाते हुए। आप मूर्ख हो। मतलब मेरे को आज तक ये चीज़ नहीं समझ में आई कि जो लोग सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बैठ के बुद्धिजीवी अपने आप को प्रदर्शित कर रहे होते हैं, वो ट्रेलर देख के नहीं समझ पाए। वो इनके द्वारा कथित जो जितने भी इंटरव्यूज में बयान आए उससे नहीं समझ पाए कि ये किस तरीके से तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। सीता जी को श्वेत रंग के कपड़े पहनाए जा रहे हैं, आप सोच लीजिए, अंग प्रदर्शन भर भर के किया जा रहा है। मतलब ये पिक्चर क्या प्रदर्शित कर रही है? भगवान राम के दाढ़ी में मतलब मूछें हैं, हनुमान जी इतने, क्या ही बोलूं। मतलब आप समझिए, भगवान जो हैं उसकी परिभाषा में ही आता है जो सबसे ज़्यादा सुंदर होगा। सबसे ज़्यादा जो सुंदर है ना, जिनसे सुंदरता है, वो भगवान है। और आपने कास्ट किसे किया है? प्रभास को। रावण रख लेते तब भी ठीक होता। मैं आपको बता दूं, प्रभास रावण होना चाहिए था। आई एम सॉरी अगर कोई प्रभास का फैन है और ऑफेंड हो रहा है, बट ये रियलिटी है कि भगवान से ज़्यादा आकर्षित कोई नहीं है, जिनकी आंखों पे देखते ही, सिर्फ आंख देखते ही आपको एकदम हो जाएगा। लेकिन यहां तो भाई आप आंख देखो, मुंह देखो, कुछ देखो, प्रभास भगवान राम के किरदार में जीरो, मतलब माइनस, ये स्थिति है। और आपने मतलब चलो ठीक है, कास्टिंग तो बेड़ा गर्क है ही। ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जान के ये फंड जो पूरा पैसा लगाया गया, लगाया इसलिए गया है कि कैसे घटिया बनाई जाए, कैसे घटिया दिखाया जाए रामायण को। सीता जी राघव राघव कह रही हैं। मतलब मैं तो लिटरली, जब ये सॉन्ग भी आया था, जय राम सिया राम सॉन्ग बहुत अच्छा है, जय श्री राम सॉन्ग बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि सीता जी
क्यों नाम से बोल रही है? मतलब हमारे शास्त्रों में हमारे जो संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसका तो मजाक ही बना रहे हैं अपने आज के युग के हिसाब से कि भैया नाम से बुलाओ, सब करो, आदर वादर भाड़ में गया, है ना। हम तो अलग एंगल से रोमांस दिखाएंगे भगवान राम और सीता माँ का। लक्ष्मण जी, अरे क्या कास्ट किया है, मतलब इतनी घटिया कास्टिंग, और इतना घटिया इस जो अच्छी पिक्चर हो सकती थी आज के टाइम पे, सोचिए एक अच्छी पिक्चर हो सकती थी, बट बॉलीवुड क्या परोस रहा है आपको। आप समझ लीजिए कि इनके पास क्या है, पैसे की कमी है। टी सीरीज के पास पैसे की कमी है? बिल्कुल नहीं, नहीं। लेकिन ये क्या परोस रहा है आपको? गंदगी, गंदगी परोस रहे हैं बैठ के। अरे और कुछ नहीं कि इतने ग्राफिक्स, वीएफएक्स सब तो आप भूल ही जाओ, घटिया, महाघटिया, जीरो है, लेकिन स्टोरी जीरो है। लेकिन अरे हॉल जैसे पहले में भी ट्रेलर में भी हमने देखा था किस तरीके से प्लेनेट ऑफ द एप्स और पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्होंने चुराए थे सीन्स। पिक्चर में भी सेम इन्होंने किया है, थॉर मूवी से चुरा लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्होंने चुरा लिया। अब आप यहीं पे समझ लीजिए कि ये आपको क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मतलब एक मीम मैंने देखा और मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, बहुत सही है कि रावण, जो रामानंद सागर का आपने रावण देखा होगा, लिटरली उसको देख के लगता है रावण, हाँ, लेकिन एक जो रावण बनाया गया है कौन सा, सैफ अली खान, आपको क्लियर लगेगा कि एक छपरी को रावण बना दिया। छपरी रावण, मतलब रावण बोलेगा मुझ में लाख बुराइयां थी लेकिन मैं छपरी तो नहीं था। तो ये स्थिति है। आप लेफ्टिस्ट सैफ अली खान, जिनकी पूरी की पूरी सोच ही लेफ्टिस्ट है, कृति सेनन को सीता माँ बना दिया। आप क्या कास्टिंग कर रहे हो? अगर 10 में से देना तो -10 देना। ये स्थिति है इस पिक्चर की। अब मेरा तो पॉइंट ये है कि आप मूर्ख मत बनो। और जो ये राइट विंग वाले नेशनलिस्ट लोग जो कह रहे हैं कि भाई देखो, शर्म आनी चाहिए, जो अपने आप, मतलब सबसे मेन मेरे को ताज्जुब हुआ, वो तक लोग जो भक्ति से जुड़े हुए हैं वो भी प्रमोट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और जब कमेंट में उनको कहा जा रहा है, तर्क दिए जा रहे हैं, तो वो बेशर्मी की तरह, एक जने ने कहा कि भगवान के दाढ़ी मूछे राम जी के, तो तर्क दे रहे हैं कि भगवान जब अयोध्या जा रहे थे तो नाई के रुके थे और वहाँ पे अपनी दाढ़ी कटवाई। भगवान 16 साल से ऊपर तो उनकी उम्र ही नहीं जाती है। आप ये अपेक्षा कर रहे हो उनके दाढ़ी मूछे आएंगी? भगवान के ये 6 पैक्स जो आप मसल्स देखते हो, सॉरी, नहीं, ये पता होना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है। वो सोचते हैं भगवान को इतना बलशाली ऐसे दिखाता है, ये बड़े बड़े डोले शोले, नहीं, सॉरी, बिल्कुल नहीं। भगवान को देख के ऐसा लगता है कि अगर वो घास पे भी चलेंगे ना तो नंगे पैर, तो घास उनके चुभ जाएगी। इतने कोमल, इतने, आपको ऐसे शास्त्रों को उठा के पढ़ो, पता लगेगा भगवान इतने कोमल प्रतीत होते, तभी तो। लेकिन क्या किया जा रहा है यहां पे? यहां पे दिखाया जा रहा है भगवान के 6 पैक्स है, भगवान के बॉडी है, मतलब पूरा जीरो, घटिया बना दिया है पिक्चर को, घटिया से घटिया। अब आंख खोल लो दोस्तों, ठीक है ना, बॉयकॉट करो, और जो लोग प्रचार कर रहे हैं ऐसे लोगों के बहकावे में तो आओ मत, कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे पठान के फेक आंकड़े दिखाए, आदि पुरुष के भी फेक आंकड़े बॉलीवुड दिखा देगा। बॉलीवुड की लग चुकी है, बॉलीवुड की तो लगी चुकी है, बॉलीवुड तो बॉयकॉट हो ही रहा है। लेकिन यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि आज आप हमारे धर्म के साथ, संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करो। अरे भाई, आप ऐसी समझिए, आप ऐसी पिक्चर बना देते हो जिसको ये बताया जाता है कि ये रामायण के ऊपर आधारित है, भगवान राम और सीता जी के ऊपर आधारित है। आने वाली पीढ़ी जब कभी इस पिक्चर को, ऑब्वियसली बात है ओटीटी बहुत इजीली अवेलेबल हो रहे, कभी भी ये पिक्चर देखेगी उन्हें क्या लगेगा कि हाँ यही तो है रामायण, यही तो हुआ था। यानी कि आप किस तरीके से हमारा जो शास्त्र है, जो ज्ञान है, उसको खंडित कर रहे हो, तोड़ रहे हो, अपने हिसाब से, अपने स्वाद के अनुसार मोड़ रहे हो, गलत है। मतलब लिटरली मैं ये बोलना चाहूँगा, जो सेंसर बोर्ड है ना, उन्हें शर्म आनी चाहिए, ठीक है, कि उन्होंने इस मूवी को पास कर दिया। दूसरा कि ऐसे जो मेकर्स है ना, इनको तो जेल हो जानी चाहिए।
इनको जेल में डाल देना चाहिए ऐसी घटिया मूवी बनाने के लिए, और दूसरा हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने के लिए। जेल में डालो ऐसे लोगों को जो संस्कृति, धर्म, भगवान का मजाक बनाते हैं, अनादर करते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं शास्त्रों को। ये ज्ञान को आप बचाओगे कैसे? आने वाली पीढ़ी, बच्चों को आप क्या बताओगे, क्या ज्ञान दोगे कि ये है? तो सोचना तो पड़ेगा। उन लोगों की मेहनत तो काम नहीं आई जो ये सोच के बैठे थे कि तारीफें करेंगे। मतलब वो होता है ना कि बोलने में तो हम देशभक्त हैं, देश के प्रति, भगवान के प्रति इतना, और ऐसे ही बोल देते हैं आपको आदि पुरुष देखनी चाहिए। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। और दूसरा एक और, मतलब बेशर्मों को देखो, बोल रहे थे, मतलब मैंने पढ़ा लिटरली कि हम थिएटर में एक सीट खाली छोड़ेंगे हनुमान जी के लिए। अब आपको नहीं पता तो बता दूं, जब कथा होती है, रामायण होती है, रामचरितमानस की कथा होती है, तो ये है कि हनुमान जी आते हैं और वहाँ पे बैठते हैं, सुनते हैं, मतलब होते हैं डेफिनेटली। अगर कहीं कथा हो रही है वहाँ पे हनुमान जी बैठे हैं, विराजमान हैं। तो भाई ये बताना चाह रहे हैं कि जब इनकी आदि पुरुष मूवी थिएटर में चल रही है तो हनुमान जी आए हैं और सीट पे बैठे और देख रहे हैं। तो एक जने ने, जब ये इन्होंने कहा कि ऐसा हम करेंगे, एक सीट खाली रहेगी हर थिएटर में, तो एक जने ने बहुत अच्छा पोस्ट मारा, मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले, कि इसको देख के तो मुझे अब ये लगता है कि सारी सीटों पे हनुमान जी ही बैठने वाले हैं। क्या समझे? कि यानी कि कोई आएगा ही नहीं पिक्चर देखने, सारी सीटें खाली रहने वाली है। तो ये स्थिति है आज के समय में कि ये लोग हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, भगवान का उपयोग करके सोच रहे बॉलीवुड को चला लेंगे। अरे सही तरह से तो करो, लेकिन सही तरह से भी नहीं करना, क्योंकि हम में तो गंदगी है, हम तो गंदा है, क्योंकि हम तो गंदे हैं, गलत लोगों का साथ देते हैं। तो हम तो अच्छी चीज़ परोस ही नहीं सकते, जो सही ज्ञान है वो तो परोस नहीं सकते। तो ऐसे हमने छपरी राइटर्स बैठा रखे हैं जो देशभक्ति की बातें करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, जो ये बताएंगे कि हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। ये है मनोज मुंतशिर, है शायद, है ना, मनोज मुंतशिर। पूरा अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान देगा, लेकिन अपनी ही जो राइटिंग है, जो पिक्चर में है, वहां पे वो जीरो हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है और कचरा परोसता है। मेरे को मतलब ये अपने आप को जो बुद्धिमान कहते हैं ना, देखो एक सिंपल सा है, ध्यान रखना, जो शास्त्रों में है आप उसको एज इट इज़ आगे फॉरवर्ड कर दो। ये सही ज्ञान, जब अपनी बुद्धि लगा लोगे वहीं पे वो दूषित हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचे इस पिक्चर को देखने के लिए, और ऐसे लोगों को अगर वो सुन रहे हैं कि देखो देखो देखो, तो नहीं देखना है। इस वीडियो में इतना ही है। जय श्री राम।